अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखने हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट ऑफ यूवी रेज देखते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ, उसके अराउंड ओजोन की लेयर है जो कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है। कैसे कि ये ओजोन की लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप करती है, जिससे क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो स्किन कैंसर कर सकती हैं। अब इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, जैसे कि अगर हम डीएनए की बात करें कि जो स्किन सेल्स होते हैं उसमें जो डीएनए अगर उसको देख रहे हैं तो कहीं पर अगर दो थायमीन एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज के केस में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर पहुंची तो 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो सकता है, जिसके नतीजे में थायमीन डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है इधर। और जब ये थायमीन डाइमर बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इससे म्यूटेशन काज होती है और वो म्यूटेशन क्या करती है, कैंसर का सबब बनती है। इधर ये है हमारे पास थायमीन डाइमर। तो नेचर ने इस पेयर करने के लिए एंजाइम भी रखे हैं। तो जैसे कि डीएनए फोटोलाइएज, ये क्या करता है कि यहाँ पर भी जो थायमीन का डाइमर बना हो ये उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर रिवर्स 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन करवा देता है, जिससे हमें थायमीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, आपने यकीनन जुगनू चमकते देखे होंगे। तो क्या कभी आपने सोचा कि इस चमक के पीछे, जो जुगनू की चमक है उसके पीछे कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? अब हम उसको देखने लगे हैं। असल में जो फायरफ्लाइज हैं वो सेवरल ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं जो कि कोल्ड लाइट एमिट करते हैं, जिसको हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और वो कोल्ड लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन, मतलब उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। जो फायरफ्लाइज हैं उनमें एक एंजाइम होता है ल्यूसीफरेज। वो एंजाइम लूसीफ्रेन, एटीपी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाता है, कैटालाइज करवाता है रिएक्शन, और इस नतीजे में एक हाईली अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा और ये रिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन रिलीव हो रही है सिस्टम में, तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होगी और वो एनर्जी क्या करेगी, ऑक्सील्यूसिफ्रेन के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवा देगी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, ये वाला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमें फोटोन ऑफ लाइट मिलेगा और वो जो जुगनू की चमक वो ऐसे हमें मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द सन शाइन विटामिन। आपने यकीनन धूप में विटामिन डी की प्रोडक्शन की होगी, विटामिन डी बनाया होगा। तो वो अब हम उसे देखने लगे हैं कि वो असल में कैसे बनता है। तो विटामिन डी is discovered in 1918 is a journal name for two related compounds, cholecalciferol and algocalciferol, जिनको हम रिस्पेक्टिवली विटामिन D3 और विटामिन D2 भी कहते हैं।
ये कोल कैल्सीफेरॉल और जो प्रेजेंट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश में, और विटामिन D2 कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो विटामिन डी है वो करता क्या है, इट कंट्रोल द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। मतलब जो हमारा कैल्शियम है वो बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। और अगर विटामिन डी प्रेजेंस हो तो उसी केस में जो हमारी बोन्स हैं वो अपटेक कर पाती हैं उस कैल्शियम को। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट विटामिन डी की हो तो 30% ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन अकर। लेकिन अगर अब्सेंस हो जाए तो वहां पर क्या होगा, 10 से भी कम हो जाएगी अब्जॉर्प्शन। तो इस केस में जो बोन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जिससे जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें रिकेट्स एक डिजीज़ है, मतलब बोन डिजीज़ है, उनमें रिकेट्स, और जो मतलब ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें ओस्टियोपोरोसिस ये हो जाती है अगर क्या हो, हमारे पास अब्सेंस हो विटामिन डी की। तो अब हम देखने लगे हैं वो प्रोसेस जिससे विटामिन डी बनता है। क्योंकि जो हमारे पास जो फूड्स हैं उनमें तो एज सच विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता, उनमें 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या फिर एर्गोस्टिरोल। ये दोनों जो हैं वो स्टीरॉइड्स के डेरिवेटिव्स हैं, स्टीरॉइड से ड्राइव हुए हैं। और इनमें जो नेचर ऑफ आर जो कि 5 मेंबर रिंग से अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है इन दोनों में, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ही जो हमारी जो लाइट है वो रिक्वायर होती है, तकरीबन उसकी वेवलेंथ 295 से 300 नैनोमीटर तक यहाँ पर होती है। और ये फर्स्ट स्टेप ही हमारे पास क्या है, ये इरिडिएशन, इट रिक्वायर्स रेडिएशन। असल में ये है क्या, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सही। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां पर शिफ्ट होगा बाय 1,7 माइग्रेशन। तो हमें कुछ ऐसे कंपाउंड मिल जाएंगे, ठीक। कोल कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये तो प्रोसेस हो गया स्किन में। तो अब ये वाले कंपाउंड्स ट्रांसफर होते हैं लिवर में और किडनी में, जहां इनकी फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे हमें एक्टिव फॉर्म्स मिलती हैं विटामिन्स की। तो यहाँ पर क्या होता है लिवर और किडनी में कि 2 एडिशनल OH ग्रुप वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और हमें जो एक्टिव फॉर्म मिलती है वो कैल्सीट्रायोल और एर्गो कैल्सीट्रायोल ये वाले